आज हरियाणा बर्बादी के रास्ते पे पहुंचा दिया बीजेपी ने। आज 10 साल के उसको शासन का हिसाब हरियाणा वासी मांग रहे हैं, कांग्रेस पार्टी मांग रही है। और लगभग सवा महीना हो गया, 1 महीने से ज़्यादा, जब से अभियान शुरू हुआ है तब से हमारी पदयात्रा भी ये चल रही है। आज ये 33वां हल्का था, पेवा हल्का, जिसमें मैं पहुंचा हूं और अधिकतर हल्कों में पहुंचने का मेरा लक्ष्य है। और हम डोर टू डोर के माध्यम से हमारे कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता डोर टू डोर, घर घर जा रहे हैं। ये प्रश्न लेके, जो बड़े सिंपल प्रश्न है कि भाई देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है, 10 साल के बाद कौन जिम्मेदार है? देश में सबसे ज़्यादा नशा हरियाणा में क्यों बढ़ गया, पंजाब से आगे नशे में हरियाणा क्यों पहुंच गया, कौन जिम्मेदार है? देश में सबसे ज़्यादा अपराध, क्राइम रेट आज हरियाणा में क्यों है, 10 साल की सरकार के बाद कौन जिम्मेदार है? गरीब आदमी की सारी स्कीम्स क्यों बंद हो गई? 100 गज के प्लॉट की स्कीम, पीने के पानी की टंकी टूटी की स्कीम, किसान के साथ इतना अत्याचार क्यों हुआ, कर्मचारियों पर लाठीचार्ज क्यों, ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए हर वर्ग का इतना अपमान। बेटियों की बात सरकार करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन नारा बदल के बीजेपी के मंत्री बचाओ, बीजेपी के सांसद बचाओ, जिन पे शोषण का आरोप लगा हो उनको, बीजेपी के मंत्री और सांसदों को बचाओ, ताकि प्रदेश में संदेश चला जाए पुलिस के पास कि कोई बीजेपी में है तो इस तरह के कोई अगर अपराध भी करेगा तो उसको बचाया जाए। ये कितना गलत उदाहरण सेट हुआ, आपने देखा। तो ये मैं समझता हूँ कि जब आज हम कलकत्ता की बात कर रहे हैं, कितना वहाँ पे मैं समझता हूँ पूरे देश को झंझोड़ के रख दिया उस घटना ने, तो हम आज हरियाणा की भी हम याद करते हैं वो बातें कि ये बीजेपी की सरकार में बेटियों को अपनी न्याय के लिए कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। तो ये हमारे प्रश्न बीजेपी की सरकार के लिए हैं। कच्ची नौकरी और सीटी में क्यों उलझा दिया हरियाणा के नौजवान को, और प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी और पोर्टलों में क्यों उलझा दिया हरियाणा के आम नागरिक को। बजट देश में सबसे कम हरियाणा को क्यों मिला केंद्र सरकार से? केंद्र सरकार आज 7 रुपये लेकर केवल मात्र 1 रुपये हरियाणा को वापस ले रही है। हरियाणा से 7 रुपये का टैक्स वसूल के हरियाणा वासियों से, हरियाणा वासी 7 रुपये टैक्स में दे रहे हैं केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार मात्र 1 रुपये वापस दे रही है, जो कि देश में सबसे कम है। ज़्यादातर प्रदेशों में केंद्र सरकार ज़्यादा दे रही है जितना ले रही है। और यहाँ तक कि खेल बजट में भी सबसे कम हरियाणा में खेल बजट क्यों मिला? ये गुजरात में सबसे ज़्यादा खेल बजट और हरियाणा में सबसे कम खेल बजट। ऐसा हरियाणा ने क्या बिगाड़ा है, क्या बुरा किया है कि देश में सबसे कम खेल बजट हरियाणा को मिले? इसकी क्या जस्टिफिकेशन है? तो ये सारे प्रश्न आज उठते हैं और ये हम सवाल पूछ रहे हैं, और बीजेपी सरकार की तरफ से कोई जवाब आया नहीं। नायब सिंह सैनी जी क्या आप देखते हैं, उन्होंने एक जगह तो ये बताया कि हम कहा कि हम ही साफ देंगे। उन्होंने फतेहाबाद में जाके 10 काम गिनवाए, तो 10 में से 7 काम कांग्रेस की हुड्डा सरकार में हुए थे। उसके 2 दिन के बाद डीपीआरओ को सस्पेंड कर दिया कि भाई ये गलत नोट दिया गया है, और ये गलत, मेरे को ये जो कागज़ पकड़ाने वाले अफसर को सस्पेंड किया गया। मगर सरकार खुद को सस्पेंड करे, फतेहाबाद में सरकार खुद को सस्पेंड करे कि भाई जिस सरकार को यही नहीं पता कि उनकी सरकार में क्या काम हुआ था या पहली वाली सरकार में क्या काम हुआ था, तो उनको काम करने की कितनी वो होगी मन में उत्सुकता, आप अंदाज़ा लगाएं। और या उनको गिनवाने लायक काम ही नहीं थे उनके पास। तो ये स्थिति है। या तो ये बीजेपी वाले कह रहे हैं हम हिसाब नहीं देंगे, या बीजेपी वाले जो है अपना इस तरह के बयान दे रहे हैं, इससे पता चलता है कि इन्होंने कुछ काम ही नहीं किया, केवल भट्टा बिठाए 10 साल हरियाणा का। तो ये हमारे प्रश्न है और ये हमारा अभियान है, और इसको लोगों का समर्थन हमारा बहुत अच्छा मिल रहा है। जैसे मैंने कहा कि ये 33वां हल्का, आज मैं स्वयं 33वें हल्के में हूँ, पेवा हल्का 33वां हल्का है जिसमें मैं पहुँचा हूँ। और मगर हमारी डोर टू डोर कैंपेन तो पूरे प्रदेश में सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं। सीएम नायब आप पे आरोप लगाए हैं कि विपक्ष ने सवाल किया कि राजनीतिक लाभ 10 साल सीएम नायब सैनी सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोग बात इन चीज़ों को लेकर सवाल। देखिए, ये जो सवाल इस तरह के जो हैं, पहली बार नहीं कहा उन्होंने, लगातार वो कह रहे हैं कि जी कांग्रेस हिसाब दे, हुड्डा साहब हिसाब दें, मेरा भी नाम लेते हैं। तो प्रजातंत्र में अमूमन एक वो परंपरा रही है देश में कि हिसाब तो
जनता मांगती है और विपक्ष मांगता है और सत्ता पक्ष से मांगता है। लेकिन ये जो हमसे हिसाब मांग रहे हैं, तो यानी कि ये इन्होंने स्वीकार कर लिया कि बीजेपी जल्द विपक्ष में जाने वाली है हरियाणा में और हम सत्ता में जाने वाले हैं। तो इसीलिए ये खुद अपना जवाब देने की बजाय हमसे हिसाब मांग रहे हैं। तो चलो जैसी जाए, जिससे जैसी जाए है। किसानों के कर्जे माफ कर दिए हमने, आज भी कहा है ऐसा। मैं आपको ये कह रहा हूँ, अभी मैं जो हुड्डा पार्क है उसमें गया था, मैं उसमें आंगनवाड़ी हमारी को बहनें मिली जिन्होंने जो पिछले इलेक्शन के टाइम आंगनवाड़ियों के लिए जो घोषणा हुई थी आज तक उनको वो नहीं मिला। अब ये इन्होंने जो कह रहे हैं घोषणा, इनकी घोषणाओं में भी इनकी विफलता छुपी है। एक एक घोषणा में इनकी विफलता छुपी है। अब इन्होंने घोषणा करी, आपको याद होगा 500 रुपये गैस सिलेंडर, इन्होंने पिछले हफ्ते घोषणा करी, आपके भी नॉलेज में होगा, आपने भी छापी होगी। अब यानी कि इसका मतलब ये है, कह रहे हैं कि 10 साल तक, कांग्रेस राज में तो 400 रुपये सिलेंडर था, 10 साल तक 1100 रुपये सिलेंडर में रोटी पवाने के बाद आखिरी रोटी जो है ना जी, आखिरी हफ्ते की रोटी 500 रुपये में पवाऊंगा। मतलब इनकी खुद की मतलब जो है कि भाई वो भी आखिरी सिलेंडर आया कि नहीं आया नहीं कह सकते, अभी तक नहीं शुरू हुए, मगर अपना खुद का विफलता का प्रतीक है। यानी कि 10 साल तक महंगाई की मार के बाद जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि आखिरी में भाई महंगाई 10 साल तक पूरे 1100 रुपये सिलेंडर, आखिर में भाई कांग्रेस की घोषणा हो चुकी है, आपको पता है कांग्रेस करेगी सरकार ये 500 रुपये गैस सिलेंडर, जो जैसे हमने राजस्थान में किया। लेकिन जो है उसको उसी को कट कॉपी पेस्ट करके पेस्ट करके जैसे करते हैं। अभी आप कहने का प्रयास कर रहे हैं कि आपके राज्य में जो सब्जी फ्रूट कोई भी चीज़ है, इतिहास है कि 10 साल की कांग्रेस की सरकार में, हुड्डा साहब के नेतृत्व की सरकार में किसान आंदोलन नहीं हुआ हरियाणा प्रदेश में 10 साल। ना तो आपको उससे पहले याद होगा जब चौटाला राज था, कंडेला कांड हुआ तब आंदोलन हुआ, गुलकनी के अंदर गोलियां चली तब आंदोलन हुआ, बंसीलाल जी के टाइम आंदोलन हुए। लेकिन 10 साल कांग्रेस का शासनकाल ऐसा शासनकाल रहा हुड्डा साहब के नेतृत्व में, किसान को आंदोलन करने की जरूरत नहीं हुई। एमएसपी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, गेहूं और धान की एमएसपी में 150% लगभग 125% और 150% 10 साल में। गन्ने का सर्वाधिक देश में भाव, देश में सर्वाधिक, पॉपुलर का रिकॉर्ड भाव, एक्सपोर्ट वेराइटीज़ का रिकॉर्ड भाव, किसान के कर्जे माफ़, बिजली के बिल माफ़, कोऑपरेटिव के कर्जे माफ़, और किसानों के लिए जो भी नीतियां बनाई गई, किसानों से बात करके किसानों के हित में, किसान को सड़क पर नहीं आना। ये लोग ये किसान के बारे में वो लोग बोल रहे हैं जिन्होंने 750 किसानों की जान की कुर्बानी ले ली। वो किसान हतैषी होने का, अगर कोई सबसे ज़्यादा अगर आज के दिन अगर जो है कि बीजेपी ने प्रताड़ित किया है तो किसान को प्रताड़ित किया है, एससी को प्रताड़ित किया है, जो संविधान को तोड़ने के नारे देने का। तो ये अब किसान की और गरीब की बात ये करें, इनके मुंह से शोभा नहीं देती। तो यानी कि आपने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी नायब सिंह जी की, तो ये तो नायब सिंह जी से ही भी नहीं पूछ रहे। ये तो ये मैं बता रहा हूँ, आपने देखी कि नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह देखी थी, 9 बजे की थी। हाँ, उन्होंने क्या कहा था उसमें? वो कह रहे थे नहीं होंगे, नवंबर में होंगे। तो अगर ये पहले अनाउंस कर दिया तो यानी कि बीजेपी नहीं मान रही इनको, है ना, ये यानी कि इनसे पूछ नहीं रहे। तो ये आप खुद ही बताओ, भाई मैं गलत कह रहा हूँ तो आप बताओ।